हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त एकदम। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने कुछ पिछले कुछ वीडियो में मैक्सिमम जो टॉपिक पढ़े थे वो जनरल नॉलेज था, यूपीएससी इंटरव्यू क्वेश्चंस था, अमेजिंग फैक्ट्स थे उसमें, और करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी कम था। मतलब डेली के हमारे जो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस होते थे उसमें लगभग एक या दो ही करंट अफेयर्स होते थे। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग केवल करंट अफेयर पे ही वीडियो बना दें। इसलिए हमने आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के लिए वीडियो लेके आया है, जिसमें हम 17 जुलाई और 18 जुलाई ये दो दिनों का करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो आइए, अगर आपको 17 जुलाई और 18 जुलाई के जो करंट अफेयर्स हुए हैं उसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो हुए हैं उसके बारे में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो है वो 17 जुलाई की हम लोग बात किया जाए अगर 17 जुलाई की, तो 17 जुलाई को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स था वो था वर्ल्ड स्नेक डे के बारे में। जी हाँ, ये तो काफ़ी अमेजिंग बात हो गई। वर्ल्ड स्नेक डे भी मनाया जाता है हमारे देश में। तो आइए देखते हैं 17 जुलाई को क्या हुआ कि 17 जुलाई को ये करंट अफेयर रिलीज हुआ कि 16 जुलाई 2020 को दुनिया भर में विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नेक डे मनाया गया है। हम आपको बता दें कि लोगों को सर्प के प्रति जागरूक करने और इनकी रक्षा करने के लिए ही हर साल 16 जुलाई के दिन विश्व नाग दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में 300 प्रजातियों के सर्प पाए जाते हैं, जिनमें भी महज 50 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। मतलब कि टोटल 300 प्रजातियां तो पाई जाती है, लेकिन 50 प्रजाति ही जहरीली होती हैं। 250 प्रजाति हैं वो जहरीली नहीं होती हैं। और सांप जब भी शिकार करते हैं तो वे उसे निगलते हैं, ना कि चबाते हैं। तो आइए अब हम सांप के बारे में कुछ जान लेते हैं। स्नेक मतलब सांप की जो अधिकतम उम्र है वह 25 वर्ष होती है, और विषैले सांपों में सबसे लंबा सांप किंग कोबरा होता है। बात किया जाए अगर सबसे अधिक सांप की, तो वह ब्राज़ील के स्नेक आइलैंड में पाए जाते हैं, और यहाँ इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। और हमने अपने पिछली वीडियो में बताया ही था कि एक ऐसा सांप भी होता है, अगर वो आपको काट लेता है तो बॉडी के हर कॉर्नर से ब्लड निकलने लगता है, और उस सांप का नाम था बूमस्लैंग। वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, और शायद वो वीडियो आपने देखा हो। तो ये तो हो गई, नहीं अभी कुछ बाकी है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एक अध्ययन में यह भी बताया गया कि सांपों की एक प्रजाति ऐसी भी होती है जो कि बिना नर सांपों के ही अंडे दे सकती है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। नेक्स्ट है, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो दो मुंह के होते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि भोजन के लिए कभी कभी दोनों मुंह आपस में लड़ भी पड़ते हैं। इतना ही नहीं, उनके पास दो दिमाग भी होते हैं, और वे इसके हिसाब से अपने शरीर का नियंत्रण बनाए रखते हैं। तो पर यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि सांपों के पास दो मुख अगर होते हैं तो जो लड़ते हैं भोजन के लिए, वो दोनों में से कोई एक भी भोजन करेगा तो एक ही पेट में जाएगा, क्योंकि बॉडी तो एक ही होता है ना, बस थोड़ा सर दो होता है। तो दोनों में से कोई अगर एक भी भोजन करेगा तो उनका पेट भर जाना चाहिए, तो फिर वो लड़ते क्यों हैं? ये क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है। तो इसका आंसर तो हम आपको इस वीडियो में नहीं देंगे। हो सकता है अगला वीडियो हम जो भी बनाएं, अगर करंट अफेयर्स के ऊपर होता है या फिर जीके को होता है, उसमें आपको आंसर दे दें। तो फिर ये 17 जुलाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स था। हम बात करते हैं 17 जुलाई में, देख लेते हैं और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो 17 जुलाई को एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलीज़ हुआ था कि नीला सत्यनारायण का निधन हुआ था 16 जुलाई को, और ये 17 जुलाई को बताया गया। तो आइए इस करंट अफेयर में जान लेते हैं कि आखिर में उनके निधन का कारण क्या था। तो 16 जुलाई 2020 को
महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त रह चुकी सेवानिवृत्त नीला सत्यनारायण का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। तो कारण क्या था? कोरोना वायरस। अब ये इनके निधन के बारे में बताया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ज़रूर ही कोई महान हस्ती है, कोई इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसलिए इनके निधन के बारे में बताया जा रहा है। तो इस करंट अफेयर में उसके बारे में भी दिया है। तो पहले ये जान लेते हैं कि 72 वर्षीय नीला सत्यनारायण मुंबई के सेवल हिल्स हॉस्पिटल में भर्ती थी क्योंकि उनको कोरोना वायरस हुआ था। और नीला राज्य की पहला IAS अधिकारी थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन थी, वो नीला राज्य की पहली IAS अधिकारी थी जिनका कोरोना वायरस के कारण निधन हुआ है। कब हुआ? 16 जुलाई को हुआ। और वो क्या थी? वो IAS अधिकारी थी। नीला सत्यनारायण के बारे में हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बता दें। वे 1972 बैच की IAS अधिकारी थी। नीला सत्यनारायण की साहित्य में काफ़ी रुचि थी। वे अब तक 13 किताबों लिख चुकी थी। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो 13 किताबें लिख चुकी थी। साथ ही IAS अधिकारी के तौर पे उन्होंने 37 साल तक महाराष्ट्र के अलग अलग विभाग में सेवा दी है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, और शायद इसीलिए उनके निधन के बारे में बताया गया है। रिटायरमेंट के बाद उन्हें राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। तो ये तो हो गया 17 जुलाई की जो करंट अफेयर थी उसके बारे में। अब हम जानेंगे 18 जुलाई की जो करंट अफेयर्स थी वो। तो 18 जुलाई को जो करंट अफेयर रिलीज हुआ था वो ये है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को मिला तीसरा स्थान। अब ये क्या होता है, आइए जानते हैं। संपत्ति संबंधी परामर्श प्रदान करने वाली कंपनी कुशमैन एंड वेकफील्ड की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार चीन और अमेरिका क्रमशः पहले तथा दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, और भारत तो इससे पहले चौथे स्थान पे था, परंतु अब वो तीसरे स्थान पे हो गया। कह रहा है कि और भारत एक स्थान की छलांग लगाकर तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। हम आपको ये बता दें कि कंपनी अपनी इस सालाना रिपोर्ट में यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 48 देशों का स्थान निर्धारित करती है। तो कंपनी के अनुसार इस बार भारत शीर्ष 3 गंतव्यों में शामिल हो गया है, और यह लागत, प्रतिस्पर्धात्मकता व परिचालन परिस्थितियों के लिहाज से वैश्विक विनिर्माण गतिविधियों का उभरता केंद्र है। कुशमैन एंड वेकफील्ड के प्रबंध निदेशक भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया अंशुल जैन ने कहा, कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में सरकार ने नए उपायों को शुरू करने के लिए अपना एजेंडा दोहराया है, जो भारत को बड़ा विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण स्थापित करने को बढ़ावा देगा। तो फिर ये तो एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रहा 18 जुलाई का। अब हम दूसरे करंट अफेयर पे चलते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रियल मैड्रिड ने जीता ला लीगा 2019-20 का खिताब। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। ये 18 जुलाई का करंट अफेयर्स है। हाल ही में रियल मैड्रिड ने स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा में पिछले 3 साल में पहला और कुल 34वां खिताब जीत लिया है। रियल मैड्रिड ने लीग की वापसी के बाद अपना विजय अभियान जारी रखा और उसने अपने करीबी प्रतिद्वंदी बार्सिलोना पर 7 अंक की बढ़त बनाकर अपने नाम पर ट्रॉफी सुनिश्चित की। दूसरे नंबर पर काबिज बार्सिलोना को कैंप नोउ स्टेडियम में
ओसासुना से हार का सामना करना पड़ा। करीम बेंजेमा 29वें और 77वें मिनट ने 2 गोल किए, जिससे रियल मैड्रिड ने लीग में अपनी लगातार 10वीं जीत दर्ज की। कोरोना वायरस के कारण लीग 3 महीने तक ठप रही थी और इसकी वापसी के बाद रियल मैड्रिड एकमात्र टीम है जिसने अपने सभी मैच जीते। जब लीग शुरू हुई तब रियल मैड्रिड उससे 2 अंक पीछे थी। तो ये भी हो गई 18 जुलाई की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम चलते हैं 18 जुलाई की जो तीसरी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके बारे में। प्रियंका चोपड़ा टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त की गई। आइए इसके बारे में भी हम जानते हैं। हाल ही में भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। हम आपको बता दें कि इसी के साथ प्रियंका चोपड़ा 50वें प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं की सूची में शामिल हो गई हैं, जिन्हें TIFF यानी हमने आपको पहले ही बताया टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर के रूप में आमंत्रित किया गया। ध्यान दें कि यह फिल्म महोत्सव कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र डिजिटल स्क्रीनिंग और वर्चुअल रेड कारपेट्स के जरिए आयोजित किया जाएगा, क्योंकि खतरा इतना ज़्यादा है कि विदाउट वर्चुअल डिजिटल स्क्रीनिंग एंड वर्चुअल रेड कारपेट्स ये आयोजित किया जाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सब आयोजित किया जाएगा और यह महोत्सव 10 सितंबर से 19 सितंबर 2020 तक चलेगा। तो चलिए अब हम 18 जुलाई की ही कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और जान लेते हैं, और वह यह है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, मतलब कि 18 जुलाई को दुनिया भर में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। हर वर्ष 18 जुलाई को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद एवं भेदभावपूर्ण प्रणाली के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले विश्व नेता के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, एक बार और मैं रिपीट कर दूंगा। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद एवं भेदभावपूर्ण प्रणाली के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले विश्व नेता के रूप में जाना है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अच्छे कार्यों के प्रति जागरूक करना है और ऐसे अच्छे कामों के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना है। हम आपको बता दें कि पहली बार 18 जुलाई 2010 में 18 जुलाई को पहली बार इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाया गया था। अब हम आपको नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बात बताएंगे। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को म्योजो, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेल्सन मंडेला के पिता का नाम हेनरी मफाकेनिस्वा था। नेल्सन मंडेला के पिता की 3 पत्नियां थीं। नेल्सन मंडेला ने अपने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद कानून की पढ़ाई की, जिसने उन्हें बाद में अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में ताकत प्रदान की। नेल्सन मंडेला का सपना था कि वो अपने देश और दुनिया के लोग शिक्षित, खुशहाल और समृद्ध देखना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षा विश्व को बदलने का सबसे बड़ा हथियार है और इससे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो नेल्सन मंडेला का मानना था कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। ये थॉट भी कितनी अच्छी है कि हम लोग कोई भी वेपन नहीं यूज करें, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन
वाली वेपन यूज करें तो कितना ज़्यादा हम लोग को सक्सेस मिलेगा। तो उन्होंने इस बात पे जोर देते हुए ये सारी बातें सोची कि दुनिया के लोगों को शिक्षित करना है और वो शिक्षित रहेंगे तभी खुशहाल और समृद्ध रहेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेल्सन मंडेला को लोग प्यार से मदीबा बुलाते थे। जब जिस जिस इंसान की सोच इतनी अच्छी हो तो लोग उनको प्यार देंगे ही, और प्यार देने के लिए कोई पर्टिकुलर नाम तो रखते ही हैं, आप जानते ही हैं। तो उनको लोग प्यार से मदीबा बुलाते थे। नेल्सन मंडेला गांधी जी के विचारों में काफ़ी प्रभावित थे और नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका के पहला श्वेत राष्ट्रपति बने थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि वो दक्षिण अफ्रीका के सबसे पहले श्वेत राष्ट्रपति बने थे। और कब? तो 10 मई 1994 को। तो ये 17 और 18 जुलाई की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थी जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाने की कोशिश करें, चाहे वो रेलवे हो, आजकल तो सब कोई गवर्नमेंट के पीछे ही भाग रहा है, तो या फिर आप रेलवे में जाएं या फिर एसएससी, सीडीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करें, तो उसमें करंट अफेयर्स बहुत ही महत्व रखते हैं। क्योंकि आप रिटन पे पढ़ देंगे तो उसमें करंट अफेयर पूछा जाने का बहुत चांसेस, वो किसी भी कीमत पे पूछा ही जाना है। तो जब वो पूछा ही जाना है, फिक्स है कि करंट अफेयर आएगा, तो क्यों ना हम लोग कुछ करंट अफेयर पढ़ लें। तो हम अपने चैनल पे करंट अफेयर, जनरल नॉलेज और बाकी जो भी क्वेश्चंस पूछने के चांसेस रहते हैं किसमें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो वो सब हम प्रोवाइड करेंगे अपने चैनल क्रिस्टल क्लियर A to Z पे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नई वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।